शेर बनिए, लोमड़ी बनिए, तोता मत बनिए। आज के दुनिया में जिंदा रहना है तो लोमड़ी के समान चतुर होना चाहिए और शेर के समान साहसी होना चाहिए, तब आप कर पाइएगा। और आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, क्योंकि आप इंटर क्या एक माध्यम है, इंटर करके आपको नौकरी थोड़ी मिलेगा, इंटर केवल माध्यम है। इंटर पास कर जाइएगा, उसके बाद कंपटीशन लाइन में जाइएगा, बीए में एडमिशन ले लीजिएगा, फिर कंपटीशन का तैयारी शुरू कीजिएगा। तो वहां पे क्या कीजिएगा, और सवाल ऐसा ऐसा आएगा कि समझिए कि किताब में ऊपर जवाब ना मिले। बहुत ऐसा सवाल है, वहां कॉमन सेंस से जवाब देना पड़ता है, कॉमन सेंस से। अगर आपका सेंस ही डेवलप नहीं है तो फिर कैसे जवाब दीजिए। जैसे वो सवाल बताते हैं, सुनिएगा, कहिएगा एक जवाब कहाँ मिले, कोनो किताब में ना मिले। जैसे मान लिया गया कोई रेलवे लाइन है, ठीक है, ये क्या हुआ, रेलवे लाइन थोड़ा टूट गया, तो सरकार क्या किया कि इसकी जगह पे एक दूसरा रेलवे लाइन बना दिया, ठीक है। ये जो नया रेलवे लाइन है, नायका है, ये पुरनका है। अब क्या हुआ, ट्रेन आ रही थी इधर से, तले है पर ये टूट गया, हल्का टूटा है, इतना भी नहीं टूटा है कि गारंटी बाकी दुर्घटना हो जाए, लेकिन दुर्घटना हो सकता है ना, दुर्घटना हो सकता है। अब क्या हुआ कि जब इधर से ट्रेन आ रही थी तो इस पे 20 गो लड़का खेल रहा था, छोटा बच्चा था, सबका ध्यान नहीं जा रहा था कि ट्रेन आ रहा है। ट्रेन वाला को तो बेचारा को लाना था किस लाइन पे, इसी लाइन पे ना लाना है, क्योंकि नया है, फ्रेश है। अब उस कंडीशन में जब इस पर 20 गो बच्चा खेल रहा है और इधर से ट्रेन जाएगी तो दुर्घटना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो फिर ड्राइवर किधर से ट्रेन लेके जाएगा, बात समझ गए ना, किधर से लेके जाएगा, ए वाले से। काहे कि बी पर बच्चा खेल रहा है, बुड़बक कहीं का, जब भी ले जाएगा तो बी से ले जाएगा। अरे यहाँ तो 20 को ना बच्चा मरेगा, लेकिन इस पे जाएगा तो पूरा ट्रेन का हजारों लोग मर जाएगा। कॉमन सेंस, बाकी ना बा सेंस डेवलप करना है। आजकल कोई भी एग्जाम में इंसान खोज रहा है, मशीन नहीं खोज रहा है। अब मशीन का काम है टाइप्ड, रट्टा मारने वाला। रोबोट क्या करता है, जो उसमें सिस्टम फिट कीजिएगा उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन मनुष्य क्या करता है, देखता है कि नहीं यहाँ सिद्धांत है लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगा तो तुरंत पीछे हट जाता है। तो आप लोग को वैसा एजुकेशन हम देते हैं, खूब सोचिए समझिए, और ऐसा हो जाए कि आप उस पर खड़ा होकर 1 घंटा लेक्चर दे दीजिए, तब ना पढ़ने का मतलब साबित हुआ। 50 गो तथ्य रट लिया, अशोक का जन्म कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ, तो जाके जरा का भय जो भय रही तो भयले हो, सब का बा। इतना जब हमरा कहानी पता रही कि चंद्रगुप्त के पोता रहे, बिंदुसार के बेटा रहे, तो लगभग तो ईस्वी सन ईस्वी तो ऐसे ही याद हो जाता है, लगभग तो ऐसे ही याद हो जाता है। ऑप्शन से जवाब दे दीजिएगा बिना रट्टा मरले, आप देखिएगा, पढ़ाएंगे देखिएगा। चलिए, तो कुछ लोग नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो पिछले क्लास में नहीं आए थे। आज से क्लास शुरू हो रहा है, इसलिए घबराइएगा नहीं कि मेरा क्लास छूट गया, कोई क्लास नहीं छूटा है। सोमवार, मंगल, बुध 3 दिन हम लोग प्लान किए हैं। लास्ट क्लास में हिस्ट्री पढ़ेंगे और 2 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे। हिस्ट्री कितने लोग का है, हाथ उठाइए। लगभग सभी लोग। देखे का तो हार हो, पीछे 2 आदमी गिरावत, जेकर हिस्ट्री नहीं खे वो हाथ उठाइए। हाथवा कहना उठैल, ईगो में मत रहिए, ये अवतार कोचिंग है, ठीक बा। हमारा संगे संगे हम कभी कहम गीत गावे तो गावे के होई, बोला तो बोले के होई। गुरु बानी, हमरा पता बा तोरा के केंगे तैयार करे के बा। तोरा सोचला से सोचबा सर के पैसा दे देले बानी, खरीद लेले बानी, यहाँ ना चले ऐसे पैसा वाला आके चल जाला लोग हमरा लगे। जरा अंदर समर्पण ना रहे ओकरा के हम ना पढ़ाइले। अवतार सर बिकाए वाला ना इंसान हो। हाँ, प्यार से बिका जाइए, प्यार में बिका जाए, लेकिन कि सोचे पैसा से अब पैसा दिले बानी चीजें पढ़ावा ना, तू हम पढ़ी चाहे ना पढ़ी, परीक्षा हुई, टेस्ट ले, पूछे ना बतेब तो जौन ना कर्म करे कोई कर्मो करी ले। बात क्लियर है। जिनको भी ईगो प्रॉब्लम है कल से मत आइएगा, यहाँ आइएगा तो आप मेरे क्यों आए, सीखने ना आए, और नहीं सिखाएं तो हमको पाप लग जाएगा। तो गुरु जो होता है कठोर भी होता है, लेकिन नारियल के समान बाहर से कठोर लगता है, भीतर से बहुत मुलायम होता है। ये कठोरता क्यों दिखाएंगे, ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए, आपका समझ बढ़ जाए, आप जीवन में खूब तरक्की कीजिए, कलेक्टर बनिए। इसमें मेरा भी तो इज्जत है ना। तो उस तरह के हम गुरु है, वो प्रोफेशनल गुरु ना है इस 110 गो लड़का के ले आए हमरा के फ्री छोड़ दे। रे बोल तू कच्ची वाले की तरह फ्री छोड़ दे रे, तो सब धंधा ना, यहाँ दलाली वाला धंधा ना होता।
वो सब कुछ ना होला। यहाँ आप आए हैं, पढ़िए, अच्छा बात है, 10 गो लड़का को बताइएगा, मान लिएगा ठीक है, कुछ बच्चा आएगा, इससे हम दोनों को फायदा है कि नहीं है। लेकिन ये कैसे बात है कि 10 गो लड़का पर एक्स्ट्रा पैसा लाद के आपको छोड़ दें, ये गुनाह है, पाप है। सबके साथ गुरु को एक समान व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई गरीब है, कोई 2-400 कम दे दिया, कोई बात नहीं, वो खुलेआम क्लास में कह के छोड़ देंगे। लेकिन कोई इस तरह का बहुत आता है ना, मोतिहारी में रहने का एक्सपीरियंस बहुत हो गया है। एक और मास्टर बोला सर 100 लड़का भेजेंगे हमारे घर में, तो नहीं वो टीवी लगवा दीजिएगा। बोला तेरा घर में टीवी ना लगवा, तेरा दिल में टीवी बीमारी पैदा कर दे, भागना तो यहाँ से। उस तरह का धंधा नहीं है बोला, है ना। चलिए, तो सोमवार मंगल तो हिस्ट्री सब लोग का है। पॉलिटी कितने लोग का नहीं है? नहीं है, नहीं है, हाथ उठाइए। ठीक है, चलिए 4 आदमी 5 आदमी का पॉलिटी नहीं है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल 2 विषय लेके चला जाए, घबराइएगा नहीं, 3 दिन बहुत पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे आप घरे पढ़त रह जाइएगा। याद करना भी है, उसको कंप्लीट भी करना है ना। तो 3 दिन हिस्ट्री चलेगा और 3 दिन क्या चलेगा? पॉलिटी 2 दिन पॉलिटी चलेगा। 3 दिन हिस्ट्री चलेगा और 2 दिन पॉलिटी चलेगा। जिनका पॉलिटी नहीं है, काहे नहीं रखे? पॉलिटी इतना प्यारा विषय है, रखना चाहिए, कंपटीशन में काम आता है। बुढ़बा खबर लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसी 4 में से 3 लेना चाहिए, क्या कि ये 4 गो विषय जो है ना कंपटीशन का प्राण है। यही तो 4 गो पढ़ाई करना है बाद में आप, मुख्य रूप से। 4 को अगर इंटर में पढ़ लीजिएगा तो बेस ना मजबूत हो जाएगा आप। अब ये चेंज हो सके तो कर लीजिएगा लोग। मान लो ज्योग्राफी नहीं है कॉलेज में तो इकोनॉमिक्स ले लीजिएगा या ज्योग्राफी ले लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बात जाके कीजिएगा कॉलेज में, थोड़ा जाके बात कीजिएगा कि हमको एक विषय चेंज करना है, हो जाता है, जहां तक हमको पता है हो जाता है ना। वो सब थोड़ा सा अपना परेशानी, कोई बात नहीं, फिर भी हो जाता है। वो सब अपना परेशानी से बचने के लिए है ना, बदमाशी करता है। परीक्षा का फॉर्म नहीं ना भराया तो फिर परीक्षा का फॉर्म भराया उसके बाद नहीं होता है। जब परीक्षा का फॉर्म नहीं भराया है तब तक चेंजेज हो जाता है। उस सबको थोड़ा परेशानी उस सबको होता है, इशारा कागज फिर भेजना पड़ेगा, तो वो अपना परेशानी से बचने के लिए कह देता है चेंज ना होला। लेकिन जाइएगा, दबाव बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो ले लिए से ले लिए, फिर आगे कंपटीशन में आइएगा, हम पढ़ाएंगे सब, ठीक है। तो फिलहाल 3 दिन चलेगा हिस्ट्री, 2 दिन पॉलिटी। हिस्ट्री खत्म होगा, ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, और पॉलिटी खत्म होगा, इकोनॉमिक्स शुरू कर देंगे। इस तरह 4 विषय हम आपको पढ़ाएंगे। साइकोलॉजी वालों को 100% वादा नहीं करेंगे क्योंकि हम बड़ा इस सब टाइप में आदमी हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। समय अगर मिल जाएगा तो हम नोट्स, कम से कम 10 दिन का समय चाहिए तो नोट्स बना करके आप लोगों को दे देंगे, लेकिन 100% वादा नहीं करेंगे कि कल मान लिया खुदा ना खास्ते कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहीं नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद है कि कर देंगे। 99% चांस रखिए साइकोलॉजी का नोट्स दे देंगे। फिर भी अभी हम कहेंगे कि साइकोलॉजी कोशिश कीजिएगा आप लोग चेंज कर लेने का, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, साइकोलॉजी रखिए, अब क्या कीजिएगा तो कोई बात नहीं, डिग्री है, मिल जाए तो उसको ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज से हम लोग हिस्ट्री शुरू करते हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत क्या पढ़ना है आप लोगों को, पहले उस चीज को जानिए। हिस्ट्री के अंतर्गत ऐसे तो भारत का इतिहास सिलेबस में लिखा हुआ है, इस भारत के इतिहास के अंतर्गत जो आता है वो 3 सेक्शन आता है। एक को बोलते हैं प्राचीन भारत, दूसरे को बोलते हैं मध्यकालीन भारत, और तीसरे को बोलते हैं आधुनिक भारत। तीसरे को क्या बोलेंगे? आधुनिक भारत। अगर इसका भी सूक्ष्म अवलोकन कीजिएगा तो प्राचीन भारत बड़ा रफली दिया हुआ है, सिंधु घाटी पढ़ना है, वैदिक काल देवे नहीं किया है, बीच में फिर मौर्य वंश दे दिया है, गुप्त वंश देवे नहीं किया है। लेकिन सवाल जब हम देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में सब टॉपिक में से पूछ ले, सिलेबस में देला ही नहीं है, तो हम एकदम A to Z 0 से लेकर पूरा पढ़ाएंगे। क्या लगा, वो पढ़ लिया जाए, समय है, सीखले रहिए, कहानी है, सुना देगा, वैसे ही याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो सिलेबस के आधार पर चला जाए। मान ले परीक्षा में सवाल पूछ रहा तो क्या पकड़ का पूछ ले, सिलेबस में तो नाम लिख ले है ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास कहेगा, सुना हम भारत के इतिहास को ले रहा नहीं है, उनमें से सवाल बाकी ना, जीत जाएगा केस। भले हमें नहीं लिखा कि ना हम मौर्य वंश थी, गुप्त काल ना पूछे, मान ले लिख दिया कि गुप्त काल सिलेबस में नहीं थे, कहीं पूछ लगता, अब पूछबे करता है, खूब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में ना के बराबर कम पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो उस सब टेंशन छोड़ दीजिए, सीधा बात हम कह रहे हैं, हम सीधे प्राचीन भारत 0 से लेके एकदम सिंधु घाटी छोड़ दीजिए, स्रोत से लेके जहां इतिहास का शुरुआत है वहां से लेकर और एकदम मुस्लिम धर्म की स्थापना तक प्राचीन भारत होता है, सब टॉपिक पढ़ा देंगे, पूरा विस्तार से पढ़ा देंगे, कहानी की तरह पढ़ा देंगे, समझ में आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए,
तो इस तरीका से 3 दिन यही चलेगा, पहले प्राचीन खत्म किया जाएगा, फिर मध्यकाल खत्म किया जाएगा, फिर आधुनिक भारत खत्म किया जाएगा। 2 विषय एक साथ चल रहा है, 3 महीना कम से कम लगेगा ये 2 विषय में, यानी 3 महीना लगेगा। तो अप्रैल से जोड़िए, मान लीजिए अप्रैल मई जून तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 महीना में 2 खत्म हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, लेट हुई अक्टूबर, उससे लेट हुई नवंबर, बाद में तक और स्पीड शुरू कर दें, ताकि अपने लोगों हमारा लगे आवत रहे हम लोगों तो अपने के क्या हुई जागरूकता, मैंने अंदर से प्रेरणा मिलत रहेला। दिसंबर में छोड़े अपने लोगों के, काहे दिसंबर में छोड़े, काहे कि अपने को अभी छोड़ दें, अगस्त में छोड़ दें पढ़ा के, तो सब भोर पर आ जाइए, हम जानते नहीं, हम सब प्रयोग करके देख ले बनी। तो हम भले टेस्ट ले, भले बुलाएं, वो दिन पूछा प्रोग्राम चली, धीरे 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 दिसंबर तक सिलेबस के हम खींचे, ताकि दिसंबर तक हमारा तो और फायदा हो जाए, पहले ही छोड़ दें तो नया बैच खोले के टाइम मिल जाए। लेकिन हम उम्मीद के मास्टर नहीं, निकाल जिम्मेदारी बा। अब की बार हमारा इच्छा बा 432 नंबर ले आल बा लइका, अब की बार एगो टॉपर दी लोगन हमरा के, हमें बा बहुत टैलेंटेड लइका बा, हम पर्सनली ओकरा के जानते, पढ़ावा तनी देखा लोगन तनी समझ में आई, खूब मेहनत, तनी मेहनत करी, रिवीजन खाली करिए लोगन, ये मत सोचिए टॉपर बनेगा, खाली तनी रिवीजन करिए लोगन। बहुत लइका बानू ना पढ़ेला घरे, ओइसने लइका के चलते नाम हंसा जाला थोड़ा सा। तो घरे जाके जितना पढ़ैले बनी आधा घंटा समय लगी बस, घरे आधा घंटा हमारा नाम पर पढ़े के बतनी बस, उससे ज्यादा ना। 24 घंटा में आधा घंटा समय अपना नाम पढ़ सकता, आधा घंटा घर पे जाके खाली हम जो पढ़ा देना उसको खाली वो रफली पढ़ लीजिएगा ना, आपको कह दिए ना 98-99 नंबर से कम आई तो कह दीजिएगा, मात्र आधा घंटा, मात्र आधा घंटा, क्योंकि सब काम हम क्लासे में कर देते हैं, यहीं पे आपको याद हो जाता है। लेकिन कितनों याद हो जाए तो 10 दिन 20 दिन के बाद भोर पर आ जाला। तो यही से कोई लोग रिवीजन खाली करत रहे, रिवीजन करने में कितना समय लगे, आधा घंटा लगेगा, सीधा बात है ना, इस तरीका से। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले प्राचीन भारत शब्द को छोड़िए, इतिहास पे आया जाए। इतिहास कहते किसे हैं, कैसा है, इसके अंतर्गत पढ़ते क्या है, कब से पढ़ते हैं, कहां तक पढ़ेंगे, इन सब का पूरा विस्तृत वर्णन अब हम आप लोग के सामने करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, सबसे खतरनाक बात बताएंगे तो दोनों आंख खुले रह जाएगा। इतिहास जो है अपने आप में कोई विषय ही नहीं है, यही सब यूपीएससी की तैयारी में पढ़ना रहता है। अपने आप में ये कोई विषय ही नहीं है, इसको भले विषय का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन इसके पास अपना कोई मटेरियल नहीं है। विषय का दर्जा किसको दिया है, जिसके पास अपना मटेरियल है। जैसे अर्थशास्त्र में आप क्या पढ़ते हैं, हिसाब किताब वाला काम देखते हैं, समाज शास्त्र में समाज का पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में राजनीति का बात पढ़ते हैं, इतिहास में क्या पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? इतिहास में हम लोग राजनीति पढ़ते हैं, इतिहास में हम लोग समाज शास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास में हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। आज का हर वो घटना जो देश दुनिया को प्रभावित करे, कल का इतिहास हो जाएगा। तो आज का कोई भी घटना, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जैसे मोदी जी ने 370 हटाया, इतिहास बन गया। आज से 50 साल बाद हमने के पोता पोती पढ़ियन सन इतिहास में रखे, एक था मोदी, है नु, जिंदा थोड़े रही, मरना कर है कि नहीं, तो इतिहास बन जाएगा। जीएसटी लागू किए, इतिहास बन जाएगा। लेकिन जीएसटी किसका विषय है, अर्थशास्त्र का, है ना। 370 पॉलिटी का, 370 किसका विषय है, पॉलिटी का। अब बताइए, तो इतिहास कोई विषय है का, कोई विषय नहीं है, ये सच्चाई है। इतिहास के पास अपन कोई मटेरियल ही नहीं है। वो क्या करता है, राजनीति विज्ञान से मटेरियल खोजेगा, अर्थशास्त्र से मटेरियल खोजेगा, समाज शास्त्र से। अब जैसे पहले पढ़ते होंगे तो अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की राजनीतिक व्यवस्था, अकबर का आर्थिक नीति, तो ये सब तो धार्मिक नीति धर्म से रिलेटेड, आर्थिक नीति अर्थशास्त्र से, सामाजिक नीति समाजशास्त्र से रिलेटेड। बस समझ, अकबर खुद राजनीति से रिलेटेड। तो इतिहास अपने आप में कोई विषय ही नहीं है। खूब मन से पढ़ लो, सौभाग्यशाली बाड़ा के हमारा मन में का दुआ गल की इंटर पढ़ावे लगनी, एगो बच्चे पढ़ाई हम जो लड़का के इंटर पढ़ा दी, कलेक्टर ना बनी तो कोई, क्या जोड़ ओकर इतना मजबूत कर देंगे ना। आई बहुत लोग बाप पढ़ावे वाला इंटर, का पढ़ावे लगे हमरा पता बा, हमारे को चेले पढ़ावे लगे, को एगो दूगो ना, हमारे 20-25 चेला पढ़ा, गाँव में तो सब हमारे चेला पढ़ावता, तो एकदम गुरु से पढ़ता, अभी जमान बनी पढ़ा देता नहीं।
4-5 साल 10 साल के बाद थोड़े देर में दम रही पढ़ाए, सौभाग्यशाली बड़ा लोग। हम ही IAS के तैयारी कराई ले, तो समझे तरह बात के सीधे लिंक वजन जोड़े, एने जोड़ मजबूत हो, कंपटीशन के तैयारी के रास्ता बनत चल जाए। 10 दिन पढ़ लोगन, ओकरा बाद हिम्मत हुई तो हमरा के छोड़ दिए लोगन, ना मन लगी कोई तो ना बड़ा बढ़िया पढ़ा समझ में आवे, हम तो सीधे लड़के के चैलेंज दिले 10 दिन आके तू बैठ रह, ओकरा बाद तोरा हिम्मत हुई तो हमरा के छोड़ दिए। कौन समय पढ़े वाला लड़का ना छोड़ सके। दिल्ली से रिटर्न आ जाला सन मर्दी मोतिहारी, कहो बोले कि इंटर पास दिल्ली जाम IAS के तैयारी करे, आ गलती से ओकर दोस्तवा संग चल आवेला सन, तो वो संगे संगे आवेला, महीना दिन पढ़ लेवेला, चल जाला दिल्ली, बाजीराव में नाम लिखवा लेवेला, आ जाके फोन करी सर ना बुझाता, अपने जो पढ़ले रही उहे खाली बुझाता, हमरे 2.5 लाख रुपया फीस देले बड़े बाबू के, चुपचाप पढ़ पहले। तो ना सर हमारे पापा से कहना दीजिए तनी, हम चल आना चाहते हैं मोतिहारी। हमको अभी कुछ ना 2.5 लाख दिले बड़े, पढ़ ले, कोर्स कंप्लीट कर ले, नोट्स ले ले, आइए हम पढ़बू। एगो दुगुना को घटना हो चुकल बा, वहाँ उंगली पकड़ के थोड़े सिखाता है, प्रोफेशनल है वो सब। हमारे AC क्लासरूम 2.5 लाख रुपया लिया है ना, VIP कुर्सी लागल, सिनेमा हॉल बैठल बनी है ना, लाइट मध्यम लाइट आएगा, टीचर देयर व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, रे बूढ़ पली बताओ कि ग्लोब का हो, अहिया गांव से लइका गल ओकरा का बुझाता है ग्लोब का हो, 2.5 लाख गोइल हवा में। वो तो बेचारा सही पढ़ा रहा है, वो एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहा है। कहिए पूछिएगा सर ग्लोब का तुम IAS का तैयारी करने आया है, जाओ घर पे जाओ, बेसिक मजबूत करो, सीधे बेला देगा क्लास में। इसीलिए हम लोग गांव से, हम लोग को नहीं पता, हम वही धंधा कोई ले रही, BHU से पास करनी, डायरेक्ट दिल्ली कलेक्टर की तैयारी करे, कोचिंग में नाम लिखा लेनी, सो रहे तो पढ़ावा से अच्छा लागे, बुझे भी ना कर पढ़ा, लेकिन अच्छा लागे भीतरे नहीं बुझे भी ना कर पढ़ावा। 2 साल ले ये चलत रहल, जब फेल 2 बेर लगातार फेल कर गई नहीं, हमारे एगो सीनियर अजय कुमार मिश्रा भैया रहलन, वो बन गए IPS 5वां रैंक ले लन, उनकरा के देखी तो रोए हम, भैया हमारा श्रद्धा बा हमरो IPS बने के, देखिए हमरा से हुई नहीं रहा, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। तब वो कहेंगे रे बुड़बक तू इतना किताब कीन लिया है, कोचिंग दौड़ रहा है, उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेसिक कमजोर है, तुमको अक्षांतर पते नहीं है, विश्व का भूगोल भारत का भूगोल पढ़ रहा है। बोले जाओ 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां का NCERT खुद से मेहनत करो, यहाँ कोनो ना पढ़ाता है, खूब बढ़िया से पढ़ लो, सब खूब समझ में आने लगे तब कोचिंग पकड़ना। तब 2 साल लगा, फिर हमको 4था 5वां साल में पहला रिजल्ट मेरा आया था। वो करते करते कभी PT पास था, मेंस में लटकनी, उन्हें पास था, इंटरव्यू में लटकनी, करत उम्र बीत गई। अगर जड़ मजबूत रही तो 1 से 2 बेर में मुंह निकाल लेती, यही गलती हो जाती है, तो गलती हम आपको नहीं करने देंगे। आप पढ़िए, ठीक है। तो इतिहास अपने आप में भले विषय का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसके पास अपना कोई मटेरियल नहीं होता है, वह मटेरियल लाता है अर्थशास्त्र से, समाज शास्त्र से, राजनीति विज्ञान से, है कि नहीं है, इन सारे विषयों से वो इतिहास जो है मटेरियल लाके कलेक्ट करता है। इस प्रकार इतिहास जो कोई विषय है उसमें मेनली बीता हुआ बात पढ़ा जाता है, जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी है उसका अध्ययन किया जाता है। मतलब गौड़ल मुर्दा उखाड़े के विषय के नाम हो इतिहास। जौन मुर्दा गाड़ के ओकरा के उखाड़ता नहीं सन, उहे करतब कौन जीवा नहीं सन, इतिहास उखाड़ता नहीं सन। जैसे अभी फिल्म बना है कश्मीर फाइल, का हो गौड़ल मुर्दा उखाड़ल जाता, वो मुर्दा कहिया गाड़ दियल बा, मैटर खत्म बा, ओकनी के विकास के काम करे के चाहिए, तो मुर्दा ओकरा मैटर के जबरदस्ती उभारल जाता कि फिर से देश में तनाव पैदा हो जाओ। और जब बात बा भाई ठीक भाई, हिंदू पर अत्याचार बल मुसलमान को लगी के कोई लगी, जांच के विषय में जांच करो, सुरक्षा दो ना, देखा के गंदगी दिमाग में भरत है, लोग देखी तो ऐसे का हो, हिंदू मुसलमान लड़ाइए न करिए आपस में, देश में अशांति न हुई। तो बहुत बार ऐसा राजनेता मिलेला जो इतिहास के उदाहरण दे के देश में, समाज में, गांव में लड़ाई करवा देवे इतिहास के बात करके। देखिए कभी गांव में बैठे रहिएगा, बात होते होते कही तोहर दादा रहो फलानमा के संगे भागल रहो, हमर दादा नु भागल है फलानमा के संगे, हम नानू भागल बनी, अब ऊपर आप खिसिया जाइएगा, हमारे दादा के तो काई से बोलता रहे तो भागल रहो तो ना कहन करे, बात होते होते तो मार हो जाला। तो काहे मार हो गया? इतिहास के चलते। तो इतिहास कुछो ना हो, इतिहास गौड़ल मुर्दा उखाड़े वाला विषय के नाम है। हाँ, लेकिन इतिहास आने वाले पीढ़ी के लिए एक सबक भी है, लेसन भी है कि तुम यह काम कर रहे हो, ऐसा काम पहले बार तुम नहीं कर रहे हो, पहले भी लोग किया था, तुम उसका देख लो परिणाम क्या हुआ। तो इतिहास एक प्रयोगशाला भी है। जैसे नीतीश कुमार शराबबंदी बिहार में किए ना, तो हम पहले ही कह दिए थे सुपर फ्लॉप प्रोग्राम है,
कहियो ना चली, वो बिहार के लोग ना मानी पीबे करी, ओकरा खून में बस नशा, मनबे ना करियो। नीतीश कुमार छटपटा जा, अभी नीतीश कुमार शराबबंदी लगा के बड़ा हवाई जहाज जांचत ताटे, ऊपर से देखा था केने केने शराब बनता। इतना ध्यान उस प्रशासन पर देता, विकास के काम पर देता तो फायदो हुई, पिए वाला के रोक सकता। तो अंत में भाते उस का करी, सड़ा दी, में से पानी निकाल के पी के नशा, ओकरा तो नशा चाहिए, ओकरा कोनो उपाय कर दीजिएगा, उसको नशा चाहिए। तो नीतीश कुमार जैसे शराबबंदी लागू किए, उसी समय हम बोल दिए ये सुपर फ्लॉप प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास में एक ऐसा कट्टर खूंखार तानाशाही शासक हुआ था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, पढ़ाएंगे आप लोग को। उसने भी शराबबंदी किया था, और बहुत ही, नीतीश कुमार कुछ कट्टर नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी एकदम कट्टर आदमी था, तानाशाही आदमी था, जो कहता था वो करता था, इतने जान लीजिए। उन्हें हिटलर का बाप था, इतना खतरनाक आदमी था। और जब वो शराबबंदी लागू किया, अंत में झुक गया, बुझ गल कि भाई लोग ना मानी पीबे करी, तो कहलक भाई तूने पिया सर हटाओ, शराबबंदी वापस। तो इतिहास गवाह है, बड़ा से बड़ा शासक इसको नहीं रोक पाया, तो नीतीश कुमार का कहते मुरई हमन की रोक दिया। तो इतिहास प्रयोगशाला है, इतिहास प्रयोगशाला है, जहां से आप देखिएगा, जैसे इतिहास बताता है, खूब ध्यान से समझिएगा, अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है। इतिहास बताता है कि राजवंश को, इसी राज का उदय होता है तो धीरे धीरे शक्ति जाता है, एक ऐसा राजा मिलेगा जो उसके साम्राज्य को एकदम चरम पे पहुंचा देगा, बहुत शक्तिशाली होता है वो राजा, लेकिन उसका उत्तराधिकारी उतना शक्तिशाली नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, साम्राज्य खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा, फिर ऐसा आ जाएगा, कमजोर आ जाएगा, मार काट दिए, मंत्री मार दिया, अपने राजा बन गए, फिर ओकरा बाद दूसरा राजवंश शुरू हुई, फिर ओकरा के ऊपर पहुंचाई, फिर वो डाउन हुई, फिर ओकरो कोनो मारी, फिर दोस्त। ये इतिहास में, ये इतिहास बताता है। जैसे देखिए मौर्य वंश है ना, चंद्रगुप्त से शुरू होता है, चंद्रगुप्त खुद महान था, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार है ना, उसका बेटा अशोक, ये तीनों महान था। अशोक के समय यहां पर था, लेकिन अशोक के बेटा ओकरा से महान ना रहे, काम गड़बड़ा गए। उसका बेटा अगर उससे महान रहता तब ना शासन कर पाता, तो उससे कमजोर था, इसीलिए क्या हुआ, धीरे 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 उसका पतन शुरू हो गया। ऐसे समझना चाहिए इतिहास, है ना। इतिहास राजा को याद कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा, इतिहास राजा को कैसे याद करता है, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मान लिया 3 गो भाई है, ए बी सी, है ना। ए जो है 80 रुपया कमाया, बी जो है, ए का बेटा बी है, बी का बेटा सी है, ऐसे समझिए, ठीक है। ए 80 रुपया कमाया, मर गया, 80 रुपया अपने बेटा को दे दिया। अब ये बेटा क्या कर सकता है, 2 काम कर सकता है, इसमें कुछ पैसा जोड़ सकता है या इसको गंवा सकता है। ये ना करेगा, मान लेनी हमारा दादाजी हमारा बाबू के 5 बीघा जमीन दे के मरलन, अब हमार बाबू हमरा के 7 बीघा जमीन दिलन, यानी हमारे बाबू तरक्की कैलन, आ हम उस 7 बीघा के 3 बीघा में बदल दी, तो मतलब समझ में आ गए हमार लड़को ओकरा के 0 में बदल दे, हो गल खत्म। ये बोला देश समाज में होला का। तो मानते नहीं 80 रुपया कमा के दिलन, आई 80 रुपया, अच्छा 3 प्रकार के, एगो तो जोड़े ला, एगो घटावे ला, एगो बेचारा जितना बा उतना रहे देवेला, खूब ओकरा के बढ़िया से सचेत के रही, ना हमर बाप के कमाई हम ना भाई फालतू करे, तो तू कमा के ना हमरा से काम उतना ना हुई, तो ओकरा के बचा के लेके रखी, तो वो खराब ना भइल, बहुत बढ़िया ना भइल तो बहुत खराबो ना कहल जाला ओकरा के। आ एगो होला 80 के 100 कर दी। अब सुनिए, पूरा कह देना इतना शॉर्ट कर, ऐसा हम इतिहास में 70-75 नंबर तो एक दिन के क्लास में दिवा देंगे, एक दिन के, मजाक लगेगा आपको। एक दिन 1 घंटा हम पढ़ा दीनू, जाके 70 नंबर से कम आ जाए तो कह दिए कि कह ले रहे, वैसे वैसे टेक्निक बा, लेकिन उसे बर्बाद अभी ना करे, अंत में जब पढ़ा दे ओकरा बाद अंत में 1 क्लास ले, तो हम ना सवाल आवे न तो हेंगा लिख दियो, आ देखियो में 70% नंबर ना आई तो कहिए, कॉपी चेक करवा के मांग लिया। सब हमनी के पढ़त पढ़त ये में दिन रात आदमी क्या कर ले, में भाई दुनिया में, है ना। तो अब सुनिए ध्यान से, बहुत लेकर गला सर बड़ा लामा लामा फेंकता रहो, अब हम उगिले ना, लेकिन कितनों तो पिन कोई पता कहा रहस्य रही, लेकिन हम बताएं, अंत में याद पड़ गए।
ही में बता दे रहे हैं, 3 गो राजा का कहानी एक बार में लिख सकते हैं आप 5 मिनट में। अब सुनिए, तो हई राजवा जे बा, हेकर बेटवा बी के बेटवा, तो ए अपना बेटा के 80 रुपया दिलक, 80 रुपया के बी बेचारा बचा दिलक, अब बचा के सी के दे दिलक 80 रुपया, और 20 रुपया काबल जोड़ दिलक। तो ये बताइए सबसे ज्यादा पैसा किस राजा के पास था? किसके पास था? सी के पास, 100 रुपया। लेकिन अगर यही सवाल घुमा दे, देखिएगा सवाल में कितना फर्क होता है, कि सबसे ज्यादा किसने कमाया? ए ने कमाया। वेरी गुड। सबसे ज्यादा किसने कमाया? ए ने कमाया। मास्टर लोग गड़बड़ा जाए तो नहीं तो लड़का बड़ा अभी। तो हई आदमिया के नाम है चंद्रगुप्त, एक नाम है बिंदुसार, एक नाम है अशोक महान था। लेकिन 80% क्षेत्र किसने जीता था? बताइए, राजनीतिक रूप से अशोकों से महान चंद्रगुप्त हुआ कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट है। अरे 80% तो चंद्रगुप्त ने क्षेत्र जीता था, ये तो अशोक ने क्या किया? इसमें एगो कलिंग जीता, अशोक को क्षेत्र जीता, एगो कलिंग जीता, बस। अब बाकी जितना मौर्य साम्राज्य था, क्षेत्र पर विस्तार था, उस सबका विजेता कौन था? चंद्रगुप्त था। अशोक से भी महान चंद्रगुप्त था, लेकिन राजनीतिक रूप से था। उसके अलावा धार्मिक सांस्कृतिक रूप से अशोक ने चंद्रगुप्त से बढ़ के बहुत बड़ा बड़ा काम किया, इसलिए अशोक महान था, चंद्रगुप्त महान नहीं था। लेकिन यह यूपीएससी का सवाल है, इन तीनों राजा में से सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। 80% भूभाग मौर्य वंश के अधीन लाया था, अशोक ने उसको 100% में बदल दिया। अब सुनिए, तो ये भी महान था, ये भी महान था, और ये भी महान था। क्यों? आज के डेट में बेटा भी 3 प्रकार के होला। अपना लोगों में से एगो प्रकार होके बाप के संपत्ति में जोड़े, तो लोग अपने कहीं ना बहुत लायक लड़का है फलाना बाप, आ एगो होला कि ओकरा के सीधे घटा के लोग कहीं ना लायक है। आ एगो होला जितना देले बड़ा बाबू ओकरा के हमनी बचा दे, तो नालायक तो नहीं खे, लायक के श्रेणी में ही ओकरा के रख दिया। हालांकि चल भाई, कम से कम ये भौतिकवादी दुनिया में बचा के तो रखलक, तो कम से कम बचाए वाला गुण आप में होना चाहिए। जोड़े के ना गुण होई तो घटावे के गुण तो बिल्कुल ना होके के चाहिए, ना तो इतिहास अपने को बड़ा गंदा तरीका से याद करी। ठीक है, तो इस तरीका से ये चंद्रगुप्त था, ये बिंदुसार था, ये अशोक था। अब चंद्रगुप्त का इतिहास लिखना है तो एक बात कह रहे हैं, आपको मूल मुद्दा बता दिए ना, ये मौर्य वंश के ज्यादातर साम्राज्य विस्तार किसने किया था? बिंदुसार ने उसको सुरक्षित रखा, अशोक ने उसमें कलिंग को क्षेत्र जोड़ दिया, है ना, इस तरीका से। अब ध्यान दीजिए, ये जो घटनाएं हैं, ये जो इतिहास में हम लोग को पढ़ना है, उस जमाना के आदमी तो जिंदा बाना, जिंदा रही तो हम लोग कहानी सुनाई, तो फिर हमनी को उस जमाना के बात आज कैसे पढ़े? हम बात समझिए, इतिहास तो बीतल बात के पढ़ल जाला इतिहास में, तो बीतल बात वो जमाना के आदमी रही तो हम लोग कहानी सुनाई। ये अशोकवा रहे, कलिंग युद्ध कोइले रहे, बापू नदिया पहुंचले रहे, हम देखत रही, वही जरनी सब बगल में खड़ा रही, तो वो जमाने कभी जिंदा बड़े तो भूत होस का। यानी इतिहास के अध्ययन करने के लिए हम लोग को डिपेंड होना पड़ेगा स्रोत पर। इतिहास के अध्ययन के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ेगा? स्रोत पर। जैसे मान लिया गया दूगो दोस्त रलक आ क्लासे में कस के मुका मुकी कर लेला, कस के झगड़ा कर लेला, तो ए आ बी दूगो दोस्त रलक है, आपस में दोस्ते रहे, लेकिन का कोनो बात पर विवाद हो गल, मारपीट कर लेलक। अब मारपीट कर लेलक तो ए तथा कथित रूप से गरीब रहे मारपीट में, आ बी तनी धनिक रहे। अब बी बार बार एक के मजाक उड़ावे, हटल हटल जूता पहनले बड़ा, किस बरल धक एक दिन लपेट दिलक, बड़ा मजाक परदादा से हमर परदादा ज्यादा धनिक रहलन, हमारा बाप तनी गरीब बना दिलक, ना तो हमर तू जानते नहीं खा, हमारा कोई द्वार पर हाथी पोसात रहे, द्वार पर भी बैले बहुत चार, हमारा द्वार पर हाथी रहत रहे, हंसत रहे, पिता तो हाथ
हाथी रहे और खीस बोर तू हंसत मतलब देता ना मुंह पर तू चल अभी चल हम तोरा के देखावत नहीं तो तू हाथी देखेबे ना हथिया कहां से देखा देबे तो मर गल कहिया ना खूंटा देखाए अगर हमरा द्वार पर हाथी बना तू तो खूंटा होई नु तो ले गल पकड़ के एकरा के अपना गांव में ले गल आ ले जाके देखावत है देख है खूंटवा है ये जंजीरवा है देख दू चार गो बचल बा कड़ी एकरा तनका तनका विश्वास टोके लग रे हां खूंटा होई बड़ा धनिक रहल है आज ओकरा बाद तनका है त डाउन होबे करी अभी डाउन होई तो चढ़े लगी और देखला ह बुझा गल तोरा खूंटर बा कि ना बा हाथी बना तो लगा कि ना बा अब सुन अभी रुको हम निकालत नहीं अलमारी खोलत नहीं ओमे डायरियो रखले बड़ा परदादा लिखत लन और देखा डायरी पढ़ 1964 में 1 रुपया हाथी का खर्चा है खर्चा देख लिखल बा भाई हो रे तोरा बाप के गरीब हो गइले रे मन एक तो बात क्लियर हो गया कि ओकर जड़ मजबूत रहे धनिक रहे लेकिन बाद में वो गरीब हो तो ऊ लइकवा है ए लइकवा का कइलक अपना आप के प्रूफ करेलक स्रोत देखैलक सामान देखैलक ना तो डायरी देखैलक सामान देखैलक ना तो का देखैलक डायरी देखैलक तो सामानवा के कहल जाला पूरा तात्विक स्रोत आ किताबवा के कहल जाला डायरिया कहल जाला साहित्यिक स्रोत स्रोत कितने प्रकार के 2 प्रकार स्रोत इतिहास के अध्ययन करने के लिए सबसे पहली बात हम लोग को किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा स्रोत पर और ये स्रोत कितने प्रकार के होंगे दो प्रकार के होंगे कौन कौन पूरा तात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत कौन कौन पूरा तात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत सिंपल है रट्टा नहीं मारना है समझना है पूरा तात्विक स्रोत के मने सामान पूरा तात्विक स्रोत के मने सामान चाहे बर्तन भणिया सिक्का कोनो भी सामान ओकरा के कौना में रखल जाई आ जौन लिखल पढ़े वाला चीज होई ओकरा के कौन में रखल जाई ओकरा के में रखल जाई साहित्यिक स्रोत पूरा तात्विक स्रोत माने ओ जमाना में प्रयोग कइल गइल सामान मानतनी ओ जमाना से एगो सिक्का मिलल उ सिक्का चांदी के रहे तो एकर मतलब सीधा बल्कि ओ जमाना के लोग चांदी से परिचित रहे कि ना रहे तो हम चांदी के प्रयोग कैले बा देखिए हम अगर आपके रूम में जाए ना गलती से मत ले जाइएगा तो हम आपका पूरा कैरेक्टर बता देंगे आपका होना विचारधारा के आदमी आपके मन में क्या चल रहा है कैसे जासूसवन का कैसे कोची मान लेनी अगर अपने के रूम में दीपिका पादुकोण के फोटो बा दीपिका पादुकोण तो मतलब अपने नहीं बा सीधा बात बा बाकी ना बा मानता नहीं अपने के टेबल पर मोबाइल रखल बा आ किताब कहीं बिछौना के चादर के नीचे घुसियाल बा चौकी के नीचे गिरल बा अपने पढ़े वाला नहीं खी सीधा मतलब बा मानता नहीं अपने अंदर से भरल बा वही पर रोज आवता नहीं सुतता नहीं एकर मतलब अपने केयरलेस आदमी बानी खाना बना के खा के वही छिपा सुखता जुठिया ले एकर मतलब महा अपने समझी कि आलसी प्राणी बानी सीधा बात बोल की ना भाई तो एगो रूम में घुस गल आदमी तो एक नजर घुमा लेलक ओहो उहे केहू के रूम में जाई बिछौना चमचम करत होके ओकरा टेबल पर किताब रखल होके है कि नहीं है हैं कलाम जी के फोटो चाहे विवेकानंद के फोटो लागल होके मने लइको पढ़े वाला लागत था अगुआ उगुआ आवे ना तो रूम सजा लिया लोग ना तो एक बार में देख के समझ जाए है ना तो वो क्या है वही ना स्रोत है वो आपका स्रोत जैसे देख लिए पता चल गया कि ओ हो तो ये मेंटालिटी के आदमी लगा था माने तू दीपिका पादुकोण के फोटो काहे लगल ले बा आलिया भट्ट काहे लगइले पड़ी बताओ कहीं ना कहीं तेरा खून में अयासी बा अच्छा लागेला हे उम्र में तू आलिया भट्ट के पीछे पड़बो पढ़ाई कर अभी पूरा कंसंट्रेशन थोड़ा देर ला विवेकानंद पर अब्दुल कलाम साहब पर महात्मा गांधी पर अरुण में लगल बा आलिया भट्ट एक मतलब आलिया भट्ट के गारंटी पर तू एगो फिल्म ना छोड़ ओकरा अलावा भी गूगल पर सर्च मारत होकबो आलियावा कहां बिया अभी यूट्यूब पर खोजत होकबो तो तोहर सारा ध्यान होने चल गइल बा हमहू अपने जमाना में ऐश्वर्या राय रखी गलत चीज नहीं तो कहने का मतलब सीधा है जितना भी वो सिक्का है अब सिक्का से बता रहे थे तो ये चांदी का बना है तो पता चल गया अब ये पर कोनो एगो आदमी के फोटो बा और लगैले बा चश्मा
यानी कि वो फोटो कोनो राजा के हुई और राजा फैशनेबल हुई और ओकरा हाथ में मान लेनी गिटार हो, एकर मतलब वो राजा संगीत प्रेमी हुई, एकर मतलब राजा का हुई आ कहीं एके छपन मिल गल तो समझ कि रूस के राष्ट्रपति हुई लड़ाई प्रेमी हुई। अब केहू के देखे आप ही फोटो खिंचवाते हैं तो कभी कभी आपका देखिएगा, आपका जो हॉबी है ना, जो आपका मेंटालिटी है ना, आपको पता नहीं था, आप बता देंगे तब ध्यान दीजिएगा। बहुत लड़का किताब रख के फोटो खींचा, टेबुल कुर्सी पर खींचना काहे कि उतनी चाहेला कि लोग हमरा के पढ़ाकू जानो। आ बहुत जन लफुआ वाला से खोज जैसे काटा उठा चौकू ओकू घीस तो तनी तो मतलब का अब कोई हाथ में एक छप्पन लेके फोटो खिंचवावता, एकर मतलब सीधा का बा उ लड़ाई प्रेमी आदमी बा, मारपीट प्रेमी आदमी बा। आ कौनो आदमी हाथ में गिटार लेके फोटो खिंचवावता संगीत प्रेमी है। आप जानते हैं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसको कौन सी दे, तो इससे यह पता चलता है कि वह कैसा शासक था, संगीत प्रेमी था। तो यह पता कैसे चला, सिक्के से न चला, सिक्के से न चला। तो इस तरह से अब देखिए उस जमाना का सामान खोजिएगा रोड पर छिटायल हुई ना, उस सब माटी में गोड़ गल हुई, उस सब माटी में का हुई गोड़ गल हुई, भीतर घुस गल हुई, चूंकि डेली विकास हो रहा बा। तो पुरनका सामान में का होला, सब नीचे दबत जाला दबत जाला दबत जाला, ओकरे के कोड़ के निकालल जाला, उस सामानवा के पुरातात्विक स्रोत कहल जाला। यानी कि खुदाई से प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं है ना, उसी को पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व क्या कहते हैं, सिंपल है, खुदाई करके जो वस्तु प्राप्त किया जाए उसी को पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। आज के समय में वो जमाना के सामान अगर लेवे के बाटे तो क्या करे के होई, खुदाई करे के होई नु, आ खुदाई करके क्या मिली, सामान मिली। तो सीधा अगर पुरातात्विक स्रोत अगर परिभाषा के रूप में अगर आपको बांधना पड़े, मान लिया गया तो किसी स्थान विशेष की खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। किसी स्थान विशेष की खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, रट्टा नहीं मारिए, समझिए दूगो बातें में कोड़ के सामान निकालल गल ओकरे के पुरातात्विक स्रोत कही, बस भाषा अपन दे दिया लोगन, जे मन करे लिखिए, रट्टा मत मारिए। इतना तो दिमाग में बनू गल, जमीन खोद के सामान मिलल बा ओकरे क्या कहल जाला, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे अभिलेख, मूर्ति, भवन, जो भी सामान हो सकता, बर्तन बढ़िया, ये सब कुछ ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लड़िए नहीं। मत सोचिए किताब में नहीं लिखा है, क्या किताब लिखे वाला कौन आदमी है, वो तो हम नहीं कौन हुई, पढ़ ले बा, लिख दे बा, हो सकता पढ़ ले उतना ज्ञान ना भइल के आपको ज्यादा ज्ञान हो जाए, अभी नया लिखिए, घबराइए नहीं कि किताब में नहीं लिखा हम लिख रहे कहीं गलत ना हो जाए। बिल्कुल गलत नहीं हो, जो सही है जो सही है, सिद्धांत है जो सिद्धांत है। सामान को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, सीधा बात है, सामान को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। क्या नहीं बोल सकते, महल भी बोले, महल कह, मूर्ति कह, घर कह, दीवार कह, सब चलो में, ठीक बा। अब ध्यान दीजिए, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत का सिंपल मतलब है कि लिखल पढ़ल जा सके, लिखल होके ओकरा के पढ़ल जा सके, वो साहित्यिक होगा। ऐसे उस जमाने में एक बात ध्यान दीजिएगा, मानता नहीं हम है लिखता नहीं, पढ़ल लोगन का लिख ले बनी, लिख ले तो बानी लेकिन पढ़ के उपावता ना, तो लिखल बात बा लेकिन ओकरा के पढ़ल ना जा सकता। आ एगो उहे लिख देनी हेंग है, अब एकरा के तो नहीं पढ़ लेता कि ना पढ़ लेता। तो स्रोत में भी तनी ध्यान देवे के होई कि मिलल बा बहुत लिखल को, लेकिन कुछ स्रोत ऐसा लिखल का मिलल बा जाने का पढ़ल ना जा सकता। बड़ा प्रयास होता, आज भी खोज जारी बा, भाई पढ़ लियो का लिखल बा, पढ़ लियो का लिखल बा, लेकिन अभी तक वो में सामान ऐसा लिखल मिलल जो आसानी से पढ़ा जाता। तो साहित्यिक स्रोत में भी दो चीज देखिएगा। इन सब चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम आज तक के जीरो से आज तक के इस 21वीं सदी के समय तक के इतिहास को पहले बांटेंगे। जब स्रोत थोड़ा सा हल्का इशारा दिए, थोड़ा समझ में आ गया। इस वितरण का आधार जो होगा स्रोत होगा, प्रयोग किया जाने वाला सामान होगा। मेन आधार दो ही चीज होता है, स्रोत और उस स्रोत के बाद उस जमाने में कौन सामान के प्रयोग होते रहे, पत्थर के प्रयोग होके कि कांसा के होके कि टीना के होके कि लोहा के होके कि तांबा के होके कि सब होके, बात मेरे समझ में आया। तो
उस आधार पे भी इतिहास का वर्गीकरण किया जाता है। ऐसे आप सुने होइएगा हड़प्पा काल, वैदिक काल, सुने हैं ना, मौर्य काल, है ना। अब इसी को अगर हम कहें कि इतिहास मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटेंगे, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तो कहिएगा क्या बोल दिला वो मर्द ना बुझा, कोनो बात नहीं ना बुझा, तो सब बुझाएगा। प्राग ऐतिहासिक, इतिहास से पहले, सीधा बात जानिए, इतिहास आज हम पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे कारण यही है कि लिखल ऐसा स्रोत जौना के पढ़ल जा सके, उस जमाने से इतिहास कहते हैं, और उससे पहले के इतिहास को इतिहास पूर्व कहते हैं। इतिहास और इतिहास पूर्व में फर्क है, थोड़ा सा समझिए। इतिहास शुरू होता है कि जब दोनों स्रोत मिलल होके, यानी पुरातात्विक और साहित्यिक, और उस साहित्यिक स्रोत पढ़ल जा सके, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि हम लोग इतिहास को मोटे तौर पे 3 पार्ट में अब बांटेंगे। कौन कौन? एक को बोलेंगे प्रागैतिहासिक, क्या बोलेंगे? दूसरे को बोलेंगे आध ऐतिहासिक, और तीसरे को बोलेंगे ऐतिहासिक। अब सुनिए, 1 मिनट में याद हो जाएगा। प्रागैतिहासिक शब्द बना है प्राक प्लस इतिहास से। प्लीज नहीं बोलिए, रिवीजन करे वाला के बोले अलाउड ना, जो नया लिखा बा बोल सकता, पुरान जो पढ़ ले बा तू काला बोला था, तो पते बा। प्राक प्लस इतिहास, प्राक का मतलब होता है पूर्व, प्राक का मतलब पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, माने इतिहास से भी पहले का काल। आध माने आधा, माने आधा इतिहास में रखल जा सकता। इतिहास माने संपूर्ण। हम अभी बताए हैं कि इस जो 3 गो काल में बांटे हैं, इसके बांटने का आधार मोटे तौर पर 2 चीज है, एक है स्रोत और दूसरा है सामग्री। एक है स्रोत और दूसरा है सामग्री, माने कौन सामान इस्तेमाल करल जाए। तो अभी हम कहनी स्रोत मोटे तौर पर 2 प्रकार के, 2 प्रकार। तो वैसन काल जौना के बारे में केवल पुरातात्विक स्रोत बा, साहित्यिक पहले नहीं थे, ओकरा के प्रागैतिहासिक कहल जाला। वैसा काल जिसकी जानकारी के लिए केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत मौजूद हो, ध्यान से सुनिए, वैसा काल जेकरा बारे में जाने खातिर कैसन स्रोत मिले, साहित्यिक ना मिले, केवल पुरातात्विक मिले, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वह काल जिसकी जानकारी के स्रोत केवल एक गो होके, वो कौन होके, पुरातात्विक होगा, उस काल को क्या कहते हैं? दूसरा, ऐसन काल जेकर जानकारी के पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत होके, लेकिन साहित्यिक स्रोत पढ़ल ना जा सके। ऐसन काल जेकर जानकारी के, ध्यान से सुनिए, वैसा काल जिसकी जानकारी के पुरातात्विक स्रोत भी होके और वो लेकिन साहित्यिक स्रोत के पढ़े में सफलता ना मिलल होके, ना पढ़ पावल जाए, लेकिन लिखल मिलल बा, तो उस काल को क्या कहिएगा? आद ऐतिहासिक काल। और वह काल जिसकी जानकारी के पुरातात्विक मिलल होके, साहित्यिक मिलल होके, या साहित्यिक को पढ़लो जा सके, पुरातात्विक मिलल होके, साहित्यिक मिलल होके, या साहित्यिक के पढ़ल जा सके, तो उस काल को क्या कहिएगा? और परीक्षा में पूछ देगा प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? कौन बड़का बात? काल जिसकी जानकारी के केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत मौजूद हो, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या पूछ के ये वही ना तरह संग इंटर के लड़का सब पूछिए तो नहीं प्रागैतिहासिक वही का होले ना बुझाई भनक ना लगी लड़का ना पता है तो बात हम कहत नहीं, जे सीरियस ना पढ़ ले जरा काम पढ़ ले ओकरे बस की चीज नहीं, अपनी कभी ये समझ नहीं कि फिर भी अपनी बात नहीं याद। सिंपल दे दिया टेक्निक। स्रोत कितने प्रकार का? कौन कौन? पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक बने सामान, पुरातात्विक बने सामान, और साहित्यिक बने लिखल पढ़ल चीज, चाहे डायरी होके, किताब होके, जीवनी होके, ये सब चीज के। अब वह काल जिसकी जानकारी के केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत मौजूद हो, तो उसको क्या कहिएगा? और वह काल जिसकी जानकारी के पुरातात्विक साहित्यिक दोनों हो, किंतु साहित्यिक स्रोत लिपि के ज्ञान के अभाव में पढ़े नहीं जा सके, उस काल को क्या कहते हैं? जिसकी जानकारी के पुरातात्विक साहित्यिक दोनों हो और साहित्यिक पढ़े भी जा सके, क्या कहते हैं? खड़ा हो जाओ। तो ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं?
पढ़ा जा सके। लिखनी है बोले या सुनो पढ़ाई ये बनी आधा घंटा मात्र घरे पढ़े। अब रहने देते हैं तो सब बताएं काहे उड़ाता लिख जब मन में जितना सवाल आवे न कॉपी पर लिख जाइए अपन टॉपिक खत्म ओकरा बाद पूछिए सारा सवाल के जवाब दे देते। मान लिया आगे का कोई बात आपके दिमाग में है जो पढ़ा रहे उससे रिलेटेड दिमाग में तुरंत पूछिए एकदम पूछने अलाउ है। लेकिन अब मन में शोक मन रहे जो पढ़ा तो यह के बात यही टॉपिक से रिलेटेड अगला पॉइंट कोई आ जाए जैसे इनके दिमाग में घाटी को अभी तो एक को क्या करिए दू गो सामग्री अभी बाकी है बा अभी सामान बाकी है बा जब सामग्रिया बताम तो अपने चले बात समझ गए टाइम हो गया बा ठीक है। तो आराम से पढ़िए धीरे 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 कैसे कैसे एक एक बूंद करके आप लोग को इतना ज्ञान दे देंगे कि आसानी से आप लोग परीक्षा में तो पास तो गारंटी है लेकिन जीवन के परीक्षा में पास करिए ये। चलिए तो फिर कल मिलते हैं 5 बजे से है ना और कोई प्रॉब्लम हो हमसे बेहिचक बात कीजिए बात है ना ऑफिस